हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनीशा आजकल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर के सेकेंड वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है बाबा साहेब अम्बेडकर के वैक्स स्टैचू के बारे में। ये जो स्टैचू है इसे इंस्टॉल किया गया है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इन नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट में जयपुर वैक्स म्यूजियम बनाया गया, जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर के वैक्स स्टैचू को रखा गया है। तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसकी हाइट है 5 फीट 11 इंचेस और वेट है अप्रॉक्स 38 kg। इस म्यूजियम में अप्रॉक्स 43 सेलिब्रिटीज के स्टैचू को रखा गया है और नाहरगढ़ का ये म्यूजियम है वर्ल्ड का पहला वैक्स म्यूजियम इन अ हेरिटेज साइट। नाहरगढ़ एक हेरिटेज साइट है और यहाँ पर पहली बार एक वैक्स म्यूजियम बनाया गया है। अगर हम इस म्यूजियम के डायरेक्टर के बारे में जाने तो इनका नाम है अनूप श्रीवास्तव। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स 2023 के बारे में। तो ये जो नाम है विनबेक्स, यहीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में करवाई जाती होगी। वी का मतलब है वियतनाम, आई का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है बायलेटरल और ए से हम लगा सकते हैं आर्म्ड एक्सरसाइज। तो ये इंडिया और वियतनाम के आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। 2023 में इसका 4th एडिशन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है इन हनोई। हनोई इज इन वियतनाम, तो हनोई में इसका 4th एडिशन मनाया गया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से 45 पर्सनल के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इसका वेन्यू रहा हनोई वियतनाम। इसकी डेट्स के बारे में बात करें तो 11 दिसंबर को इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था और ये कंप्लीट हुई है ऑन 21 दिसंबर 2023। ये जो एक्सरसाइज है इसका पहला एडिशन फर्स्ट टाइम इसे किया गया था इन ईयर 2018 मध्य प्रदेश जबलपुर में पहला एडिशन इसका किया गया था और अब इसका 4th एडिशन किया जा रहा है इन ईयर 2023। इस एक्सरसाइज के बारे में अगर एक और फैक्ट हम देखें तो इस एक्सरसाइज का नाम यूनाइटेड नेशन चार्टर, जो कि पीस कीपिंग एंड ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करता है, उसके चैप्टर 7 में भी इसका नाम जो है वो एड ऑन किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमें बात करनी है टाइम्स मैगजीन 2023 के बारे में। टाइम्स मैगजीन ने अपनी मैगजीन में एथलीट ऑफ द ईयर का टाइटल दिया है लियोनेल मेसी को और इसी के साथ साथ सीईओ ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है सैम ऑल्टमैन को। तो इनके बारे में नजर डालते हैं। मेसी को सब लोग जानते हैं, ये अर्जेंटीना टीम के कैप्टन हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है बैलन डी ऑर्डर, सबसे ज्यादा बार अपने नाम करने का। टोटल 8 टाइम्स इन्होंने बैलन डी ऑर्डर अपने नाम किया है। यहीं पर अगर हम बात करें सैम ऑल्टमैन के बारे में तो ये ओपन एआई डेवलप्ड ChatGPT के को फाउंडर हैं। इसी के साथ साथ ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे जब ओपन एआई ने इन्हें फायर कर दिया था और उसके बाद 5 डेज के अंदर इन्हें दोबारा से अपनी पोजीशन पे रख लिया गया। तो सैम ऑल्टमैन को बनाया गया है सीईओ ऑफ द ईयर 2023। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। ये जो इंडेक्स है उसे हर साल रिलीज किया जाता है और इस बार 2023 में इस इंडेक्स में इंडिया ने 7th पोजीशन अपने नाम की है। तो ये इंडेक्स नाम से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्लाइमेट के ऊपर कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाएगी। एनवायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए एज वेल एज क्लाइमेट की कंजर्वेशन के लिए कंट्री के द्वारा लगाए गए एफर्ट्स के बेसिस पे उन्हें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। इस बार इंडिया ने 7th पोजीशन को एक्वायर किया है। पिछले साल से इंप्रूवमेंट है क्योंकि पिछले साल 2022 में इंडिया का 8th रैंक था और अब 2023 में इसका 7th रैंक हो गया है। इसके कुछ मेन फैक्ट्स की तरफ नजर डालें तो ये जो इंडेक्स है इसे रिलीज किया गया है ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP28 के अंडर, जो कि इस बार दुबई में हेल्ड हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के दौरान इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। टॉप 10 पोजीशन में लगातार 5वीं बार इंडिया ने अपना नाम दर्ज किया है। लगातार 5 ईयर्स से टॉप 10 पोजीशन में इंडिया रहा है। ये जो इंडेक्स है ये इवेल्युएट करता है टोटल 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को और उन सबको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है एज पर देयर एफर्ट्स। यही अगर हम इस पूरे इंडेक्स में इंडिया की ग्रोथ के बारे में बात करें तो 2014 में जहां इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 31st रैंक एक्वायर की थी, वहां से ग्रो करते करते 2019 में 9th पोजीशन, फिर 10th, 2022 में 8th पोजीशन और 2023 में 7th पोजीशन अपने नाम की। इसके अलावा अगर हम बाकी अदर कंट्रीज के बारे में बात करें तो टॉप 3 पोजीशन किसी भी कंट्री ने एक्वायर नहीं की अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। जो इनके पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से कोई भी कंट्री टॉप 3 पोजीशन के लिए नहीं थी। 4th नंबर पे है डेनमार्क, 5th नंबर पे है एस्टोनिया, 6th नंबर पे है फिलीपाइंस और 7th नंबर पे है इंडिया। ये है ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है गूगल के एक न्यू एआई मॉडल के बारे में जिसका नाम है जेमिनी। गूगल ने अभी रिसेंटली एक न्यू एआई मॉडल लॉन्च किया है जेमिनी, जो कि अब तक का लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल एआई मॉडल बताया जा रहा है। तो जेमिनी के बारे में हम मेन पॉइंट्स जानते हैं। इट इज अ न्यूएस्ट लैंग्वेज मॉडल ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के एबल है। यहीं पे अगर हम बात करें तो जो भी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, इट कैन बी टैबुलर, इट कैन बी न्यूमेरिकल, इट कैन बी इन अल्फाबेट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की और कंबाइन करने की एबिलिटी रखता है ये एआई मॉडल, जिसका नाम रखा गया है जेमिनी। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इसका सिर्फ एक वर्जन नहीं बल्कि इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स के साथ लॉन्च किया गया है और 3 डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल है, जिसमें एक है जेमिनी अल्ट्रा, जेमिनी प्रो एंड जेमिनी नैनो। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये कहीं पर भी इजीली, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इजीली रन किया जा सकता है ऑन एनी डिवाइस। डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल फोन पे यूज कर सकते हैं। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है टू रन ऑन एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में। आईसीसी हम सब जानते हैं कि हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल देता है इन मेंस कैटेगरी एंड इन वुमेन्स कैटेगरी ऑल्सो। और हम बात कर रहे हैं नवंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में। आईसीसी के अकॉर्डिंग मेंस कैटेगरी में जो प्लेयर ऑफ द मंथ बने ये है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जिनका नाम है ट्रेविस हेड, और वुमेन्स कैटेगरी में जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है ये है बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म स्पिनर नाहिदा अख्तर। इस टाइटल को अपने नाम करने के बाद नाहिदा बन गई हैं बांग्लादेश की पहली विमेन प्लेयर टू अचीव दिस अवार्ड। ये अवार्ड को लेने वाली बांग्लादेश की पहली विमेन प्लेयर हैं जिन्हें आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया गया है। आईसीसी के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो इसके हेडक्वार्टर्स है दुबई में, एस्टैब्लिश हुआ था 1909 में और अभी इनके चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई एक वर्कशॉप के बारे में। इस वर्कशॉप का नाम है विकसित भारत @2024 वॉइस ऑफ यूथ। इस वर्कशॉप के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ नजर डालते हैं। तो इस वर्कशॉप को लॉन्च किया गया था फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से इस वर्कशॉप को लॉन्च किया गया था और वहां पर असम के गवर्नर जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को होस्ट किया था। इसके साथ हम बात करें इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस किया है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। यहीं पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है 2000 ऑफ स्टूडेंट्स, वाइस चांसलर्स एंड हेड्स ऑफ 61 इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के वाइस चांसलर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। यहीं पे अगर हम बात करें इसके अलावा इस वर्कशॉप में 45 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अबाउट 600 कॉलेजेस ने भी पार्टिसिपेट किया है। इस वर्कशॉप का मेन ऑब्जेक्टिव रहा कि आगे जाकर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उन सब के बारे में बात की जाए। गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है टू अचीव द टारगेट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट वो है टिल द ईयर 2027 और 2047 के विजन को अचीव करने के लिए 2027 तक के टारगेट को कैसे पूरा करना है, इन सभी मेन पॉइंट्स के ऊपर बात की गई इस वर्कशॉप में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया के बारे में। ये जो टाइटल है वो दिया गया है मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है इसे हर साल रिलीज किया जाता है इस बेसिस पे कि किसी भी सिटी में लाइफ कितनी ईजी हो सकती है। यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा जाता है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, यहाँ पे सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर फैसिलिटीज कितनी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सिटी को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। और इंडिया में जो सिटी ने अपना नाम सबसे ऊपर रखा है उसका नाम है हैदराबाद। इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टोटल 500 डिफरेंट सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और 500 में से हैदराबाद ने जो रैंक लिया है इट इज 153rd नंबर पे है आउट ऑफ 500। इसके अलावा इंडिया के और भी कुछ सिटीज इस 500 की लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास पुणे ऑन 154th, नेक्स्ट है बेंगलुरु ऑन 156। तो ये तो हो गई टॉप 3 सिटीज इंडिया की तरफ से जिन्होंने इस इंडेक्स में एक रैंकिंग को एक्वायर किया है। यहीं पे अगर हम वर्ल्ड लेवल पे ओवरऑल बात करें कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर पे है वीनिया ऑफ ऑस्ट्रिया, सेकेंड नंबर पे है ज़ूरिच ऑफ स्विट्जरलैंड एंड थर्ड नंबर पे है वैंकूवर ऑफ कनाडा। ये 3 सिटीज़ ने टॉप 3 पोजीशन को एक्वायर किया है। यही अगर हम लास्ट पोजीशन की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट कंडीशन किसकी है, तो इस सिटी का नाम है सूडान की खार्तम सिटी।
इसके अलावा टॉप 500 की कैटेगरी में इंडिया की और भी कुछ सिटीज ऐड ऑन है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली को 172 नंबर का रैंक प्रोवाइड किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है तेलंगाना की एक स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो तेलंगाना में विमेन्स, ट्रांसजेंडर्स एंड गर्ल्स को फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। इस स्कीम के बारे में जानते हैं। इस स्कीम का नाम है महालक्ष्मी स्कीम, जिसके अंडर गर्ल्स, विमेन्स एंड ट्रांसजेंडर पर्संस को फ्री बस ट्रैवलिंग प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होती है कि आप तेलंगाना की ही रेजिडेंट होनी चाहिए, उन्हीं के लिए ये पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल है। इस स्कीम के बारे में ऑलरेडी पहले ही अनाउंस कर दिया गया था इन अ मैनिफेस्टो ऑफ गवर्नमेंट। जिस समय इलेक्शंस हो रहे थे उसी समय इस स्कीम के बारे में बात कर दी गई थी इन सितंबर 18। इसके अलावा इस स्कीम के अंडर जो फीमेल्स को बेनिफिट मिलने वाला है उनमें एक एडेड है अमाउंट ऑफ 2500 एवरी मंथ अंडर महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना के अंडर वुमेन को एवरी मंथ 2500 रुपीज तक की अमाउंट दी जाएगी। यहीं पे हम बात करें, एक और स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है राजीव आरोग्यश्री स्कीम। जो भी फैमिलीज पॉवर्टी लाइन से नीचे आती हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, जिसका मेन पर्पस रहेगा हेल्थ से रिलेटेड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन का बिल पे करना है या फिर इसके अलावा एजुकेशन के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, तो पर ईयर 10 लाख रुपीस तक की हेल्प की जाएगी उन पर्टिकुलर फैमिलीज को जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। यही अगर हम बात करें तो अभी के तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है बुक्स एंड ऑथर कैटेगरी से, जहां पर एक न्यू बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है नए भारत का सामवेदा। और इस बुक को लॉन्च किया गया है बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है इन न्यू दिल्ली। इस बुक के बारे में बात करते हैं। दिस बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीचेस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के जो भी विचार हैं उन सभी चीज़ों को एक जगह कंपाइल किया गया है इस बुक में, जिसका नाम रखा गया है नए भारत का सामवेदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस बुक में फोकस किया है दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली बुक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड गाइडेंस फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ओनली बुक होनी चाहिए जिसके बेसिस पर सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स को डिसाइड किया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है करने वाला है। तो इस कॉन्फ्रेंस को कौन हेल्ड करता है? ये कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर आने वाली एक ब्रांच है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम नाम से क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज बेटर क्वालिटी ऑफ फूड एंड बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करने के लिए हर साल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और इस बार इसका 37वां एडिशन होने वाला है इन श्रीलंका। यही हम बात करें, इसकी जो डेट्स रहेंगी वो होंगी फरवरी 2024 में, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और हाई ऑफिशियल्स एड ऑन होंगे और टोटल 46 मेंबर कंट्रीज के पर्सन इसमें पार्ट लेने वाले हैं। यहीं पर अगर हम श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इनका नाम है रनिल विक्रमसिंघे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है लालटू होमा, जिन्हें कि पॉलिटिक्स में 40 साल हो चुके हैं। 40 ईयर्स के बाद ये बन गए हैं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर। और मिजोरम के अभी के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है हरिबाबू कामपति। नेक्स्ट हमने बात करनी है विष्णुदेव साई के बारे में, जो कि बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। इन्होंने भूपेश बघेल को रिप्लेस किया है और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है। यही हम बात करें, ये बन गए हैं फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू होल्ड दिस पोजीशन। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बनने वाले ये पहले ट्राइबल लीडर हैं। यहाँ पे अगर हम छत्तीसगढ़ के गवर्नर के बारे में बात करें तो इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला नाम है हमारे पास अनीश शाह और ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। फिकी की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं अनीश शाह। इन्होंने रिप्लेस किया है शुभ्रकांत पांडे को और अब ये फिकी के प्रेसिडेंट के रूप में काम करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है समीर शाह के बारे में, जो कि बन गए हैं हेड ऑफ
ऑफ बीबीसी की फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और अब पहली बार किसी इंडियन ओरिजिन पर्सन को इस पोस्ट पर रखा गया है और इनका नाम है समीर शाह। इन्होंने रिप्लेस किया है रिचर्ड शार्प को एंड अपॉइंटेड एज हेड ऑफ बीबीसी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है राजीव आनंद के बारे में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं राजीव आनंद और इन्होंने रिप्लेस किया है अनिलजीत सिंह को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। ये पहली वो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जिसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया था इन ईयर 2000। 11 जुलाई 2000 में लगने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और अब इसके चेयरमैन बन गए हैं राजीव आनंद। नेक्स्ट हमारे पास जो नाम है, इनका नाम है आनंद कृपालू और आनंद कृपालू बन गए हैं स्विगी इंडिया के न्यू सीईओ। इन्होंने काफी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वर्क किया हुआ है। इनके पास एक्सपीरियंस है टू वर्क इन यूनिलीवर, कैडबरी, मॉन्डेल्स एंड मेरिको। तो ये सारी कंपनीज में काम करने के बाद अब इन्हें स्विगी इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके बाद हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 दिसंबर, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। करप्शन को रोकने के लिए एक दिन डेडिकेट किया जाता है जिसमें डिफरेंट थॉट्स पर बात की जाती है कि कैसे करप्शन को कम किया जा सकता है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को हार्म करती है। 9 दिसंबर इज अ पर्टिकुलर डे। इस बार 2023 के लिए जो थीम रहा दैट इज UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2005। नेक्स्ट हमने बात करनी है 10 दिसंबर के बारे में जिसे कि ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सभी के सभी ह्यूमंस को उनके फंडामेंटल राइट्स दिलवाए जाएं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 2023 के लिए जो थीम रहा दैट इज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 1950। नेक्स्ट हमने बात करनी है 11 दिसंबर के बारे में जिसे कि यूनिसेफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर्टिकुलर दिन का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड एवरीवेयर। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी बच्चे के राइट्स न छीने जाएं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ यूनिसेफ को एस्टैब्लिश किया गया था और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जिन बच्चों को नुकसान हुआ था उनके बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया और तब से अब तक पूरे वर्ल्ड में चाइल्ड राइट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिसेफ। नेक्स्ट हमने बात करनी है 12 दिसंबर दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। लोगों को अवेयरनेस दिलाई जाए ताकि वो अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें। इस पर्टिकुलर दिन को मनाया जाता है ऑन 12 दिसंबर। इस बार 2023 के लिए जो थीम है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, और इसका पहली बार एडिशन मनाया गया था इन ईयर 2017 बाय UNGA दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। हम मिलेंगे आपसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। Comprehensive coverage of all the subjects through quality video lectures. है एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.